सभी साथियों को नमस्कार। बिहार में चुनाव हो गया। हम सभी जो है नई सरकार से बिहार के बेहतर भविष्य के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए हम सरकार से गुजारिश करेंगे, अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे। बिहार में यदि नीतीश कुमार की सरकार फिर से बनती है तो हमें लगता है कि 60 to 70% लोगों को, बिहार के जनता को और पार्टियों को कोई आपत्ति नहीं है। तो साथियों, नीतीश कुमार एक विजनरी पर्सन है। शुरू से मैं कहता आया हूं, नीतीश कुमार में कहीं से कोई ऐसा बात नहीं है जिसके संबंध में कहा जा सके उन्होंने बिहार को नहीं बदला। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए और सभी जाति धर्म के लोगों के लिए काम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इलेक्शन में बहुत सारी चीजें होती है, उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कहा गया है कि प्यार और जंग में सब जायज है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हुई है जिसको जो है जायज नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि यह जो है डेमोक्रेसी है या लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हमें जो है इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो है बहुमत का जो है निरादर नहीं, उसका आदर होना चाहिए। खैर चलिए हम बात करते हैं कि कहा गया है कि असली सिक्का के आड़ में खोटा सिक्का भी चल जाता है। वही स्थिति है। बहुत सारी पार्टियों ने टिकट बेचा, जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया, जिसका परिणाम बहुत सारी पार्टियों को जो है ना भुगतना पड़ रहा है। आपने एक मदन प्रसाद शाह जो है मधुबन विधानसभा का था, पता नहीं ईश्वर उसकी जुबान पे आ गया कि क्या आया, उसने इतना रोया, अपना कुर्ता फाड़ दिया, जमीन पर लेट गया और उसने कहा कि तेजस्वी की सरकार नहीं बनेगी और सिर्फ 25 सीट पर सिमट जाएगी। और यह भविष्यवाणी कही या ईश्वर की वाणी कही और यह 100% सत्य साबित हुआ। तो साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आज जितनी भी पार्टियां हैं धोखाधड़ी कर रही हैं, गलती कर रही हैं, कोई बहुत तरह का जो है बहुत सारे गतिविधियों में, गलत गतिविधियों में संलिप्त है, उसको भी जवाब मिलेगा। कहा गया है कि ईश्वर का जब डंडा पड़ता है ना तो कोई न्यायालय और गवाह की जरूरत नहीं पड़ती है, वह सीधे फैसला सुनाता है। तो अभी जिसका सिक्का चल रहा है, अभी जो है गरीबों पे, वोटरों पे, मतदाता बंधुओं पे बहुत सारा चीज हो रहा है। ये हम सभी भी जानते हैं, बिहार की जनता जानती है, देश की जनता जानती है। लेकिन हमें यह मालूम है कि हिटलर का हिटलर शाही भी खत्म हो गया, सिकंदर का भी कुछ नहीं चला, नेपोलियन का भी नहीं चला, और आपने देखा होगा उन लोगों का हर्ष कितना बुरा हुआ। तो कम से कम हमें प्रकृति से, ईश्वर से डरने की जरूरत है। कब किसके साथ क्या होगा वह ईश्वर तय करता है, परमात्मा तय करता है। लालू जी ने इतना कुछ किया, लालू जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी, सब कुछ किया। आज उनके घर में जो है परिवार बचाने की ऐसी स्थिति खड़ी हो गई है कि वे परिवार को नहीं बचा पा रहे। और कहा गया है कि अति सर्वत्र वर्जते, अहंकार से हमेशा इंसान को बचना चाहिए। अहंकार का जो है ना, जरूर अहंकार और अहंकारी का नाश हो जाता है। तो क्या है ना, हम जादव बंधुओं से, पिछड़े वर्ग के लोगों से, अपने निषाद भाइयों से, मल्लाह बंधुओं से भी कहेंगे कि आप लोग जो है ना अहंकार छोड़िए, भाषा का जो है ना मर्यादा में प्रयोग करिए। और भाषा जो है ना आपके संस्कार को दर्शाता है, इसीलिए भाषा, संयमित भाषा का प्रयोग करिए। नहीं तो देखिए, ये जो चुनाव था, इस चुनाव में ऐसे ऐसे गाने आए कि मैं क्या कहूं। उस गाना को मोदी जी भी प्रमोट किए, ये अलग बात है, लेकिन ऐसे ऐसे गाने आए कि जिस गाना को मैं यहां नहीं बोल सकता हूं। तो ये जो गाना गा रहे हैं,
ऐसे गाना मत गाइए, अश्लील और फुहड़ गाना। इससे हमारे राज्य में, देश में, समाज में, परिवार में जो गलत संदेश जाता है। आपकी बहन सुनती है, आपकी बेटी सुनती है, मेरी बहन सुनती है, मेरी बेटी सुनती है, मेरी पत्नी सुनती है, मेरे परिवार के सदस्य सुनते हैं। इस गंदगी को फैलाना बंद कीजिए और बेहतर विकास के लिए, बेहतर बिहार बनाने के लिए कार्य करिए। और माननीय नीतीश कुमार से मैं अनुरोध करूंगा कि जब वे सत्ता में आए तो इस बार बिहार को विशेष राज्य की दर्जा जरूर दें और हम पिपरा 17 विधानसभा को प्रखंड का दर्जा, जो पिपरा में है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की जमीन है, यहाँ पर जो है पिपरा को प्रखंड बनाया जाए। हम नीतीश कुमार से हम मांग करते हैं, समस्त जनता की तरफ से मांग करते हैं कि पिपरा में प्रखंड होना अति जरूरी है। और प्रखंड के साथ साथ जो है शिक्षा से जुड़ी हुई बढ़िया इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, बढ़िया हॉस्पिटलिटी की व्यवस्था होना चाहिए और बहुत सारे जो है न्याय के साथ विकास होना चाहिए। इसी के साथ सभी साथियों के साथ हम नई सरकार की गठन की बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामना करते हैं। धन्यवाद, प्रणाम, शुक्रिया।